हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग में। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि विंडोज 10 का सही और प्रॉपर वे में किस तरह से इस्तेमाल करें। गाइस, हम में से बहुत सारे लोग साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स बनना चाहते हैं, एक बड़े लेवल के हैकर्स भी बनना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन काफ़ी ऐसे भी पर्सन्स हैं जो अभी तक ये नहीं जानते कि विंडोज 10 का प्रॉपर यूज़ किस तरह से किया जाता है। ये बात सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते इवन विंडोज 10 का भी प्रॉपर्ली कैसे यूज़ करना है। इवन विंडोज 10 के बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपकी पल पल एक एक एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर रहे होते हैं। आप जितना भी वर्क कर रहे होते हैं, जिसमें चाहे आपकी ईमेल आईडी, पासवर्ड, इवन कुछ भी वर्क है, वो सारी चीज़ों पे निगरानी रखी जा रही होती है। अगर कोई भी बंदा उस डेटा को एक्सेस कर ले तो आपकी ए टू जेड सारी एक्टिविटीज़ के बारे में वो जान सकता है। तो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसलिए शुरू से एंड तक पूरा देखें। और अगर आप विंडोज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप इसे ज़रूर देखें। इन सभी के साथ गाइस एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि लगातार हम वीडियोज़ नहीं दे पा रहे हैं। उसका कारण जस्ट यही है कि हम आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिशें कर रहे हैं, जिसके लिए हमने एक चीज़ और डिज़ाइन की है, ऐप। यानी कि अब आपको हमारे जो भी वीडियोज़ हैं आने वाले टाइम में एमईएच के ऐप पर मिला करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें जो यूट्यूब पर भी आसानी से नहीं हम दे सकते हैं, वो भी आपको ऐप पर ही मिलने वाली हैं। हमारे लेटेस्ट ऑफर्स, क्लासेस, एवरीथिंग आपको इस ऐप पे मिलेगी। तो प्लीज़ इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को दे दूंगा, और इसकी पूरी जानकारी के लिए जल्दी ही मैं आप लोगों से मिलूंगा। तो इस ऐप को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो एक बार ज़रूर डाउनलोड कर लें। एंड चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, जिसमें हम जानेंगे कि विंडोज़ 10 का वास्तव में सही ढंग से जो इस्तेमाल है वो कैसे किया जा सकता है। तो चलिए गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि विंडोज़ 10 आप लोगों को ट्रैक कर रहा है किस तरह से और कैसे हम उससे बचेंगे। उन चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले विंडोज़ 10 की जो प्राइवेसी से रिलेटेड कंसर्न्स हैं उन्हें हम जान लेते हैं, वो कौन कौन से हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, डेटा सिंकिंग इज बाय डिफॉल्ट इनेबल। तो विंडोज 10 का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अंदर डेटा सिंक जो है बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है, जिसमें आपका देखिए ब्राउजिंग हिस्ट्री एंड ओपन वेबसाइट्स की पूरी जानकारी, ऐप सेटिंग्स, वाईफाई, हॉटस्पॉट्स, नेम एंड पासवर्ड, ये सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर्ड होती है। योर डिवाइस इज बाय डिफॉल्ट टैग्ड विद अ यूनिक एडवर्टाइजिंग आईडी। देखो, आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपकी डिवाइस जो है वो किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर की जा रही होगी, आपकी डिवाइस की जो इन्फॉर्मेशन है। इसी वजह से आपको उसी के अकॉर्डिंग जो एडवर्टीजमेंट्स हैं वो दिखाई देती हैं। कॉर्टाना, आपने देखा होगा विंडोज 10 का एक फीचर है जिसका नाम है कॉर्टाना। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये कॉर्टाना जो है वो आपकी हर एक चीज़ को रिकॉर्ड रखता है, जिसमें आपका की स्ट्रोक्स आते हैं, सर्च आती है, माइक का इनपुट आता है, कैलेंडर डेटा आता है, म्यूजिक जो आप सुनते हैं वो आते हैं, क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन, परचेज, जो भी आप मतलब पूरा विंडोज़ पे आप कर रहे हो हर चीज़ पे वो नज़र गड़ाए हुए है, इवन आपकी सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ये सेफ है और कितना नहीं। दूसरी बात ये कि अगर ये सारी चीज़ें तो होती ही हैं, लेकिन आप इन चीज़ों से बच कैसे सकते हैं अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं, वो भी हम इस क्लास में जानने वाले हैं। सेकेंडली, आपको मैं बता दूं और भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं, जैसे कि आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट क्या क्या कलेक्ट करता है आपका पर्सनल डेटा के लिए, आपकी आइडेंटिटी, पासवर्ड, डेमोग्राफिक, लोकेशन, इंटरेस्ट, हैबिट्स, यूजेस, कॉन्टैक्ट, लोकेशन एंड ईमेल्स वगैरह, ये सारी चीज़ों को वो कलेक्ट करता है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो डेटा है कैसे शेयर किया जाता है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ पढ़िए, माइक्रोसॉफ्ट प्राइवेसी स्टेटमेंट, माइक्रोसॉफ्ट कलेक्ट, ये स्टेटमेंट है, आपको ये समझना होगा। जब भी आप एंड यूजर लाइसेंस को जब क्लिक करते हैं इंस्टॉल करते टाइम, तो इस तरह के जो ऑप्शंस है वो आपको दिखाई देते हैं। यहाँ पे आप क्लियरली पढ़ सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट कलेक्ट्स, यूजेस एंड डिस्क्लोज पर्सनल इंफॉर्मेशन एज डिस्क्राइब्ड हियर। दिस अलाउ वन ड्राइव डेटा, कॉर्टाना सर्चेस एंड एमएस ब्राउजर हिस्ट्री टू बी सोल्ड टू थर्ड पार्टीज। यानी कि देखिए, आपको क्लियरली बताया जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऐसा करता है। नेक्स्ट वन, एक और खास चीज इसमें आप ध्यान दीजिए, कॉर्टाना एंड प्राइवेसी। हालांकि देखो, उसने कुछ छुपाया नहीं है, आप ध्यान नहीं देते वो एक अलग बात है। टू पर्सनलाइज योर एक्सपीरियंसेस एंड प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल सजेशन, कॉर्टाना access your email and other communication and collect data about your contacts like their title, suffix, first name, last name, middle name, nickname and company name etc. That means आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कॉर्टाना जो आपकी कितनी सारी इंफॉर्मेशंस को वो अपने पास रखता है, और कई बार उसको थर्ड पार्टी को सेल भी किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें तो हैं कि अब सवाल ये आता है कि हम इन चीज़ों से बचे कैसे। तो गाइज देखो, अगर आप अब तक माइक्रोसॉफ्ट का इस्तेमाल कर रहे थे तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसका इस्तेमाल ना करें, लेकिन बहुत सारे लोग जो अपने आप को बहुत बड़ा हैकर भी कहते हैं, इवन उन्होंने कभी तक आपको ये बताने की कोशिश नहीं की है कि सिक्योर वे में कैसे आप उन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें साइबर सिक्योरिटी जो फील्ड है उसको अच्छी तरह समझने से पहले खुद की प्रोटेक्शन ज़्यादा मायने रखती है, उसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम कुछ कॉमन चीज़ों के बारे में। तो आपको यहाँ पे लिखना है प्राइवेसी।
सेटिंग्स। तो जैसे ही आप यहाँ पे प्राइवेसी सेटिंग्स पे जाएंगे, इसकी जो प्राइवेसी सेटिंग्स है आप देख सकते हैं, ये देखिए, लेट एप्स यूज एडवर्टाइजिंग आईडी टू मेक एड्स मोर इंटरेस्टिंग टू यू। तो अगर आप इसे ऑन करेंगे तो एप्स की जो ऐड है वो आपके पास आना स्टार्ट हो जाएंगी। लेट वेबसाइट प्रोवाइड लोकली रिलीवेंट कंटेंट, तो वेबसाइट्स की जो ऐड है वो आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो मैंने ऑफ किया हुआ है, आप अपनी जरूरत के हिसाब से इन्हें ऑन या ऑफ कर सकते हैं। लेट विंडोज ट्रैक ऐप लॉन्चेस टू इंप्रूव स्टार्ट एंड सर्च रिजल्ट्स, शो मी सजेस्टेड कंटेंट इन द सेटिंग ऐप। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, जो भी आपको लगता है कि भाई ये ऑन रखना चाहिए तो ऑन रख सकते हैं, ऑफ रखना चाहिए ऑन। तो ये तो हमारे जनरल ऑप्शंस हो गए। उसके बाद देखिए स्पीच, जिसमें आपका आ जाता है कॉर्टाना से रिलेटेड, तो मैंने इसे बंद किया हुआ है। उसके बाद आ जाता है इंकिंग एंड टाइपिंग, यूज योर टाइपिंग हिस्ट्री एंड हैंड राइटिंग पैटर्न टू क्रिएट ए पर्सनल डिक्शनरी दैट मेक्स बेटर सजेशन। व्हेन दिस इज स्विच्ड ऑफ योर पर्सनल टाइपिंग एंड इंकिंग डिक्शनरी विल बी क्लियर्ड। ठीक है, तो अगर ये ऑफ होगा तो वो जो आपकी टाइपिंग वगैरह है वो क्लियर्ड हो जाएगा, सजेशंस वगैरह आपको नहीं मिलेंगे। डायग्नोस्टिक फीडबैक से रिलेटेड सेटिंग्स हैं, और उन सब के अलावा आपकी एक्टिविटी हिस्ट्री है। आप देखिए यहाँ पे जंप बैक इनटू व्हाट यू वर डूइंग ऑन योर डिवाइस बाय स्टोरिंग योर एक्टिविटी हिस्ट्री। इसमें देखो कितनी सारी चीजें आ रही हैं। स्टोर माय एक्टिविटी हिस्ट्री, तो जो भी आप काम कर रहे हैं, अगर इस ऑप्शन पे क्लिक है मान के चलिए, तो जो भी आप काम कर रहे हैं वो हिस्ट्री में स्टोर हो रहा है, उसकी लॉग फाइल बन रही है। इन फ्यूचर में अगर कोई भी बात होती है, उन लॉग फाइल और उन हिस्ट्री की फाइल्स के डेटा से ये पता लगाया जा सकता है कि आपने अपनी डिवाइस पे यानी अपने सिस्टम पे क्या क्या किया है, कब किया है, किस तरह की प्रॉब्लम्स आई हैं। और एक और ये ऑप्शन, सेंड माई एक्टिविटी हिस्ट्री टू माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि ये आपकी जो भी गतिविधियां होती हैं उन्हें माइक्रोसॉफ्ट को भेजता रहता है। ये इसकी फीचर्स हैं, तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से इन्हें इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। इन सब के अलावा ये क्या क्या करता है, हर चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए लोकेशन की हिस्ट्री आप आ जाती है इसमें, अलाउ एक्सेस टू लोकेशन। कैमरा हिस्ट्री भी इसमें आ जाती है, यानी कैमरे को एक्सेस किया जा सकता है, माइक्रोफोन को किया जा सकता है। ये देखिए अलाउ एप्स टू एक्सेस कैमरा, जो भी ऐप है अगर आप चाहें तो जरूरत के हिसाब से बंद कर सकते हैं। ऐसे ही माइक्रोफोन है यहाँ पे, वॉइस एक्टिवेशन है, एंड नोटिफिकेशन, अकाउंट इन्फो। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको अपनी जरूरत के हिसाब से इन्हें समझ के एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहली सेटिंग्स तो आप यहां से कर सकते हैं। दूसरा, अब हम जानेंगे इसके एक और फीचर्स के बारे में, जिसका नाम है टेलीमेंट्री। टेलीमेंट्री डेटा, तो गाइस आपको पता होना चाहिए कि टेलीमेंट्री डेटा किस तरह का डेटा होता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपकी जो डिवाइस है और उसके अंदर के जो सॉफ्टवेयर हैं, सर्विसेज हैं, किस तरह से काम कर रही हैं और क्या उनकी परफॉर्मेंसेज हैं। ये पूरी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके माइक्रोसॉफ्ट को भेजा जाता है यूजिंग टेलीमेंट्री डेटा। तो टेलीमेंट्री डेटा अगर आप ऑफ कर देते हैं तो आपकी कोई भी एक्टिविटी माइक्रोसॉफ्ट को नहीं जाएगी। अब सवाल आता है कि कहां से मिलेगा, तो गाइज आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट रन में जाना है और यहाँ पे लिखना है gpedit.msc। एक तो है कि आप ऐसा करके यहाँ पे डायरेक्टली पहुंच सकते हैं, दूसरा है ग्रुप पॉलिसी एडिटर लिख के भी आप इसे सर्च कर सकते हैं। तो मैं बता दूं टेलीमेंट्री जो डेटा है वो कितना अपने आप में मायने रखता है कि आप उसकी ट्रैकिंग को बंद करके रखें। इसके लिए मैं देखो आपको कोई नया सॉफ्टवेयर नहीं बता रहा हूँ कि आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, अंदर से ही ये सारी सेटिंग्स करनी है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे आ चुके हैं कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में, हमें जाना है एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स। एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स के बाद हमें क्लिक करना है विंडोज कंपोनेंट, और इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ देखिए डेटा कलेक्शन एंड प्रीव्यू बिल्ड्स, इस पे आपको जाना है, डेटा कलेक्शन एंड प्रीव्यू बिल्ड्स। तो यहाँ आप देखेंगे अलाउड टेलीमेंट्री, तो हमने इसमें क्या किया हुआ है, नॉट कॉन्फ़िगर्ड, तो ये कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। आप अपनी इसी जरूरत के हिसाब से इसे कर सकते हैं। इस पे जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं इनेबल। जब ये इनेबल रहेगा तो आपको क्या फैसिलिटीज मिलेंगी, और जब ये डिसेबल रहेगा तो क्या चीजें होंगी, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाएगा। जब आप इसे इनेबल करेंगे तो आप देख सकते हैं रिक्वायर्ड, इनहेंस, ऑप्शनल, इन सारी चीजों के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं किस चीज का क्या मतलब है। बेसिक डिवाइस इन्फो इंक्लूडिंग क्वालिटी रिलेटेड डेटा, ऐप कंपैटिबिलिटी एंड डेटा फ्रॉम द सिक्योरिटी लेवल। तो एग्जैक्टली इसी जो ये टेलीमेंट्री ऑप्शन है, अलाउ टेलीमेंट्री, अगर आप इसे अलाउ करते हैं तो आपकी बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो जाती रहती है। बाय डिफॉल्ट ये नॉट कॉन्फ़िगर्ड है, उस कंडीशन में भी अगर ये नॉट कॉन्फ़िगर्ड है तब भी आपकी इन्फॉर्मेशन को ये भेजता रहता है। तो आप इसे चाहें तो डिसेबल भी कर सकते हैं, लेकिन एक एक ऑप्शन को समझने के बाद कि आपको किस कंडीशन में इसका जो लेवल है वो क्या रखना है, 1 2 3 या डिसेबल करना है, वो आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसे देख सकते हैं। तो गाइज ये कुछ सेटिंग्स थी जिनकी मदद से आप अपनी विंडोज 10 को काफी अच्छा बना सकते हैं और अपने आप को ट्रैकिंग से काफी हद तक बचा सकते हैं। इवन साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, ऐसे ही नहीं होता है कि आपने एक ऐप डाउनलोड कर लिया, स्क्रिप्ट किडीज वाला काम आप लोगों को नहीं करना है। जेन्युइन कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लगातार लाता रहूंगा, और उससे भी बेहतरीन जो चीजें हम अपनी ऐप पे इंप्लीमेंट करेंगे जल्दी ही,
जो कि इस न्यू ईयर से आपको इसके अंदर का जो डेटा है वो जल्दी ही मिल जाएगा इस नए साल से, यानी कि 1 जनवरी से इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, वीडियोस वगैरह, कोर्सेज, एवरीथिंग इसमें होने वाली है। इन सब के अलावा गाइस एक और ऑप्शन होता है, आपको कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी मिल सकते हैं, जैसे कि आप अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है विंडोज स्पाई लॉकर। तो आप इसे देखिए वायरस टोटल पे इसकी रेटिंग्स वगैरह देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पे आपको वर्क करना चाहिए नहीं करना चाहिए, विंडोज एक्टिविटीज से बचने के लिए, जो ताकि जो विंडोज़ हैं वो आपको स्पै ना करें। तो इस तरह की चीज़ों के लिए आप चेक करें कि वो सूटेबल है या नहीं है। अगर आपको लगता है नहीं है तो टूल्स का कोई यूज़ नहीं करना, इंटरनल सेटिंग्स मैंने आप लोगों को बता ही दी हैं। अगर आप चाहते हैं ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँ तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें कि इन फ्यूचर में बहुत कुछ और स्पेशल ऑफर और काफ़ी सारी चीज़ें इसी में आपको मिलने वाली हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स।